हेलो गाइस, मेरा नाम प्रयास गुप्ता। मैं क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर 7 एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आज हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी के से आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 7.2 को सोल्व करना है। ठीक है, पहले ये बात देखिए, एक्सरसाइज 7.2 किस टॉपिक के ऊपर बेस है। एक्सरसाइज 7.2 आपकी टोटल सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। जैसे एक्सरसाइज 7.1 आपकी दी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच। तो ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, देरी न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर रहे हैं किस रेशियो में, 2:3 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लेट द रिक्वायर्ड लेट द पॉइंट क्या हो गया a-1 और 7 एंड बी पॉइंट क्या हो गया 4 और -3। रेशियो किस रेशियो में, हम रेशियो 2 में। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट आपने कितने मान लिए, लेट द कोऑर्डिनेट x और y। तो यूज कौन सा सेक्शन फॉर्मूला, तो x इक्वल टू क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y इज इक्वल टू m/2 प्लस n/1 अपॉन में 2। तो x बराबर n कितना डायरेक्ट करो, 2 × 4 8 हो गया, n 3 - 3 हो गया अपॉन 5 y 2 और -6 n 3 7 21 अपॉन 6 10 6 में 2 x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। तो आपने पॉइंट कितने माने थे, x और y। तो कोऑर्डिनेट क्या है आपके 1 और 3, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो भाई सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग करिए इन पॉइंटों को। तो आप ट्राइसेक्शन का मतलब समझिए, ट्राइसेक्शन है क्या है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ये होता है आपका, इसका मतलब होता है पॉइंट्स डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। पॉइंट डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो देखिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ज्वाइन हो रहा है कितने पार्ट्स में, 3। एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। इस पॉइंट को पी मान ले, इस पॉइंट को क्यों। ठीक है, तो आप एक बार देखिए ए बी ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, ए और बी ज्वाइन हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए और बी ज्वाइन हो रहे हैं इन पॉइंट्स से ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स आर डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स में 1 2 3 देन 3 इक्वल पार्ट्स में कर रहा, तो इसको पी नाम दिया, इसको क्यों। तो ए पी बराबर पी क्यू को बराबर क्यों बी के। अब आप एक बार देखिए पी पी डिवाइड ए बी। पी किसको डिवाइड कर रही है, ए बी को इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, किस रेशियो में, रेशियो में कर रही है 1:2 में। किस रेशियो में, 1:2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पी के आपको फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे आप, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये m ये n, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। तो ठीक है, इसमें डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 × -2 प्लस 2 × 4 अपॉन 3 1 × -3 प्लस 2 -1 देन 3। तो इसके आप कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिख लीजिए, कितना आएंगे 4 8 2 6 3
और 3 माइनस 3 और 6 माइनस 2। तो देखिए पॉइंट्स कितना है जब p डिवाइड ए बी को कर रहा है रेशियो 1:2 में। देखिए 1:2 में क्यों कर रहा है, p पॉइंट्स क्या है तो 1:2, एक को एक ये रहा एक ये रहा, तो 1:2। टोटल कितने 3 था, 1 2 3। जब यहाँ से डिवाइड्स किया इतने पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में 2 पार्ट्स में, तो 1 पार्ट ये रहा 1 पार्ट ये रहा, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है 1:2 में। तो देन ये अब नेक्स्ट जब आपका क्यों, यहाँ देखिए इसको क्यों डिवाइड्स ए बी, इस बार क्यों डिवाइड्स क्या किसको कर रहा है ए बी को, कितने रेशियो में, रेशियो में 2:1 में, कितने रेशियो में 2:1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको। 2:1 में करा तो अब क्या हो जाएगा आपके पॉइंट हो जाएंगे आपके 2 - 2 प्लस 1/4/3, 2 - 3 प्लस 1 - 1/3। ठीक है, तो अब इसके पॉइंट्स भी ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे 4 और 0, फिर तो 0 और ये 6 -7/3। ये आपके पॉइंट साइन। देखिए दोबारा समझिए, फाइंड द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखिए दोबारा समझिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट और पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इतने पार्ट्स में। तो ट्रांसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, पॉइंट्स आर डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स में, तीनों पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो इनके पॉइंट पे हो गए, इसको xy मान लिया, इसको a b मान लिया। ठीक है, तो ए बी बराबर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। पहले p डिवाइड कर रही है किसको, ए बी को, कितने रेशियो में 1:2 में, सेक्शन फॉर्मूला लगाया, पॉइंट निकाल लिए। फिर नेक्स्ट क्यू डिवाइड कर रही है ए बी को, इस बार रेशियो चेंज है, रेशियो कितने रेशियो में 2:1 में। देन फिर इसके कितने कोऑर्डिनेट बनने ए और बी, तो ये आ गया आपके फाइंड आउट करके। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं पूरा नहीं उतारा, मेन उतारा है, आप अपनी बुक में से उतार लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द -3 और 10 एंड 6 और -8 डिवाइडेड, कितने किस में डिवाइड कर रहे हैं 1 और 6 में माइनस। तो देन लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, तो रिक्वायर्ड रेशियो कितनी है, 1:1। ठीक है, तो कहिए -1। अब आपको x दे रखा है और y दे रखा है, और x1 y1 x2 y2 दोनों दे रखे हैं, बस आपको k:1 फाइंड करना। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ -1 = 6k -3/k + 1 and 6 = -8k + 10/k + 1 -k -1 6k -3, तो इस साइड आ गया -7k -2, तो k कितना आ गया 2/7। क्या रेशियो बनना था, k:1 बनना था आपने, तो कितना है 2/7, 2/7 देन 2:7, ये आपका आंसर। ठीक है, इस पार्ट को सोल्व करोगे जब भी यही आ गया तो इस एक ही पार्ट को सोल्व कर लीजिए, आसान रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द रेशियो जॉइनिंग 1 और -5 एंड 4 और -4 और 5 डिवाइडेड x एक्सिस। तो ठीक है, आपने लेट द रेशियो कितने करा, k:1 में, तो x एक्सिस है, तो x एक्सिस को पॉइंट कितने हो गए p x और 0, पॉइंट आपको दे दिए और ज्वाइनिंग आपको दे दी, किस किस पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे, तो नेक्स्ट तो कर सकते हैं आप। तो करिए कि x = -4k
प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। k की वैल्यू आ गई आपकी 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1। ठीक है, k इज इक्वल टू क्या है 1। देन पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। ठीक है, आपने पॉइंट क्या माने थे x और 0, तो पॉइंट क्या आ गए -3 अपॉन 2 और 1, और रेशियो कितने रेशियो में आया 1:1 में। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट करते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 4 पॉइंट्स गिवन है और जो 4 वर्टेक्सेस है वे किस उसमें पैरेललोग्राम में, तो इसी के उसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो करिए, आपको पैरेललोग्राम का पता है अपोजिट साइड्स कहती होती है इक्वल। तो देन ए बी तो ए पॉइंट कितना हो गया 1 और 2, और बी पॉइंट 4 और y, और सी पॉइंट x और 6, एंड डी पॉइंट 3 और 5। पैरेललोग्राम बनाइए ए बी सी डी। देखिए ए सी और बी डी, तो ए सी का मिड पॉइंट इज इक्वल टू बी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ए सी का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2, 6 प्लस 2 अपॉन 2, बी डी का 4 प्लस 3 अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन 2। तो x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 और 3 7 अपॉन 2, और 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x का कितना बचा 6 और y का कितना बचा 3। ये आपका आंसर। देखिए ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट इक्वल होता है क्योंकि ये बाई साइड ईच अदर करती है। ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये भी x कोऑर्डिनेट है, तो इन दोनों x कोऑर्डिनेट को एक साथ ले लिया, ये y एक्सिस है, y वाले तीन को एक साथ ले लिया, देन आपको वैल्यू फाइंड कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस आज हम ये एक्सरसाइज का 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोमस। एरिया ऑफ रोमस निकलवा रहा है, वर्टिसेस दिए हुए रोमस के। तो आप रोमस बनाइए ए बी सी डी, ये क्या हुआ डायगोनल। आपको पता है एरिया ऑफ रोमस इक्वल होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। क्या होता है एरिया ऑफ रोमबस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो चलिए करते हैं। तो आप ए और सी के बीच का क्या निकाल लेंगे, ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए कितना है। तो देखिए और सी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आपका √-1 -3 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर, 16 + 16 4√2, और बी डी का हो जाएगा आपका -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, 36 + 36 6√2। ठीक है, अब आपका एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कितना है फर्स्ट 4√2 × 6√2। ठीक है,
तो 1/2 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर। ठीक है गाइस, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 10, तो एक्सरसाइज का 7.2 का, और हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 करा दिए। और ठीक है, और अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में या किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आ सकते हैं और उस पर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 करते हैं। थैंक यू गाइस।